ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। कई बच्चे बार बार ये कह रहे हैं कि गुरुजी संकटनाशक हवन के विषय में जानकारी चाहिए। आप जो संकटनाशक हवन करते हो उसमें क्या करते हो, कब आना होता है, एड्रेस का हमें नहीं पता है, और संकटनाशक हवन कब होता है, उसके बाद के परहेज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा संकटनाशक हवन के विषय के। तो संकटनाशक हवन फरीदाबाद में बाबा के धाम पर, श्री सिद्ध विष्णु शक्ति धाम पर ही होता है। पहले हम संकटनाशक हवन मेहंदीपुर में करते थे, पर क्योंकि जब बाबा का धाम बन चुका है तो धाम पर ही संकटनाशक हवन होता है। महीने में 2 बार संकटनाशक हवन होता है, और हर संडे को एक संडे दरबार लगता है, एक संडे हवन होता है, एक संडे दरबार लगता है, एक संडे हवन होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया, पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो चलती है। संकटनाशक हवन संकट के लिए किया जाता है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है। संकटनाशक हवन में मेनली जो नेगेटिविटी से जुड़े बच्चे हैं, जो भूत प्रेत आदि जिनमशान से जुड़े बच्चे हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इस पर तांत्रिक क्रियाएं की गई हैं, चौराहे से कोई शक्ति लग गई है, या फिर शरीर में दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, शादी में जो फेरों में बन गई है कोई नेगेटिविटी, उसके लिए, उसको हटाने के लिए हम संकटनाशक हवन करते हैं। संकटनाशक हवन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ध्यान से सुनना। संकटनाशक, संकट को 2 तरीके से हटाया जाता है। एक तो उसको उतारा करके, और एक होता है उसको हवन में भस्म करके। तो हवन में जब भस्म किया जाता है, वो जो हम हवन करते हैं संकटनाशक, उसमें उसका परमानेंट इलाज होता है। और दूसरी बात, जो हवन होता है, हवन का मतलब नेगेटिविटी का मतलब होता है कि आपके शरीर की पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो नेगेटिविटी अपने आप कम होगी। तो हवन जो होता है, जैसे 100 सुनार की, एक लोहार की होते हैं, तो उसी प्रकार से आप कितनी पूजा पाठ कर रहे हो, कितनी एनर्जी आप, पॉजिटिव एनर्जी आप हासिल कर रहे हो। पर जब संकटनाशक हवन हम करते हैं तो उससे एक लोहार की, यानी लोहार की चोट लगती है, एक यानी कि बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा आपको, पॉजिटिव ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, जिसके रिजल्ट आपको बहुत गजब मिलते हैं। शिव साधना केंद्र चैनल पे, शिव कृपा चैनल पे, शिव कृपा परिवार, तीनों हमारे ही चैनल हैं। तो जिन तीनों को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि उन पर जितनी भी जानकारी हम देते हैं वो सब उन चैनलों पर आपको मिलेंगी। संकटनाशक हवन से कितना फ़ायदा होता है और क्या क्या फ़ायदा होता है, इसकी जानकारी आपको शिव साधना केंद्र चैनल के शॉर्ट वीडियो में मिलेगी। शिव कृपा, शिव साधना केंद्र, शिव कृपा परिवार, इन 3 चैनलों के शॉर्ट वीडियो में आप जाओगे। एक हो गया, अभी जो आप वीडियो देख रही है लॉन्ग वीडियो है, तो शॉर्ट वीडियो में आप देखोगे तो आपको उन बच्चों के रिजल्ट आपको दिखेंगे जिन्होंने संकटनाशक हवन कराया और जिनको फ़ायदा हुआ। कितना फ़ायदा हुआ, कितने हवन में फ़ायदा हुआ, ये आपको उसी जो है शॉर्ट वीडियो में पता चलेगा। कई बच्चे ये कहते हैं कि गुरुजी कितने हवन होंगे हमारे, है ना। नेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने हवन आपके होंगे। कई ऐसी नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं जो एक दिन में हट जाती हैं, कई महीने में हटती हैं, ठीक है। अलग अलग नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, कुछ होती है जो चौराहे से लगे, कुछ होती है जो तांत्रिक क्रियाएँ की जाती हैं, कुछ होती हैं जो शादी के फेरों में बन जाती हैं। तो इन सब जो शक्तियाँ होती हैं, इनका जो एक चलता है, किसी का 2 हवन में, 3 हवन में, 5 हवन में, यहाँ तक कि आपको 11 या 9 हवन तक की ज़रूरत पड़ सकती है नेगेटिविटी को हटने के लिए। तो संकटनाशक हवन में हम क्या करते हैं वो सुनिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, संकटनाशक हवन ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटे का हवन हुआ और आपको घर भेज दिया, ऐसा नहीं होता। या 2 घंटे का हवन हुआ और आपको भेज दिया घर, ऐसा नहीं होता। हम जो संकटनाशक हवन करते हैं उसमें आपको 12 बजे बुलाया जाता है, यानी 11 बजे का हम टाइमिंग देते हैं, 12 बजे हम शुरू करते हैं, ताकि लोग ऊपर नीचे अगर लेट वेट हो जाते तो आ जाए। तो कहने का मतलब हम 12 बजे शुरू करते हैं प्रक्रिया। हवन होता है 3 बजे या 4 बजे, पर प्रक्रिया हमारी शुरू होती है 12 बजे। तो 12 बजे दोपहर हम प्रक्रिया शुरू करते हैं संकटनाशक हवन की, जो संकट को हटाने की, ठीक है। जो हवन होता है वो होता है 3 से 4 बजे के बीच में। पहले हम 5 बजे करते थे, पर क्योंकि लोगों को जाने में दिक्कत होती है, और बाबा के आदेश के अनुसार, भगवती के आदेश के अनुसार, हम 3 या 4 बजे हम शुरू कर देते हैं हवन। तो 12 बजे से लेकर 3 बजे या 4 बजे तक, यानी 3 या 4 घंटे तक क्या होता है। 12 बजे से लेकर 3 से 4, जो बच्चे हवन में आ चुके हैं उनको तो पहले से ही पता है, पर जो बच्चे इस वीडियो को सुन रहे हैं, और आप इस वीडियो को सुन रहे हो क्योंकि नेगेटिविटी आपके शरीर में हावी हो भी पड़ी है, ठीक है, तो तभी आपके सामने वीडियो आई है। तो जब 12 बजे से 3 से 4 बजे, 3 घंटे 4 घंटे में हम क्या करते हैं, आपका ओसारा बनता है बालाजी महाराज के नाम का। आपका ओसारा नारियल, कपूर, ठीक है, काली उड़द, काली सरसों, पीली सरसों, ठीक है, एक नारियल होता है, और जो गोला होता है, सूखा गोला होता है, काली उड़द होती है, हल्दी की गांठ होती है, लौंग होती है, इलायची होती है। इन सब चीज़ों से एक ओसारा तैयार किया जाता है, अलग अलग देवताओं को आवाहन करके। जैसे बालाजी महाराज का आवाहन करके, श्री पीतला सरकार भैरव बाबा जी का, तो बालाजी महाराज का वो बनता है, ओसारा बनाते हैं हम। एक एक शक्ति का आवाहन होता है, 10-10 मिनट होता है, 5, 10, 15 मिनट तक होता है एक एक शक्ति का। तो कई शक्तियों का हम आवाहन करते हैं उसमें,
उन शक्तियों को निमंत्रण देते हैं उस नेगेटिव शक्ति को ले जाने के लिए, उसके अंशों को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो ये लगभग 3 से 4 घंटे की प्रक्रिया होती है। उसके बाद ये ख़त्म हो गया, उसके बाद आपका 3 बजे या 4 बजे हवन शुरू होता है। हवन जो हम कराते हैं वो भी, उसमें भी लगभग 1.5-2 घंटे हवन लगते हैं, टोटली मिला के 1.5-2 घंटे लगते हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा ये पूछता है बार बार गुरुजी कब तक हम फ्री हो जाएंगे, तो 3 बजे हवन शुरू होगा, 5 बजे तक आप फ्री हो जाओगे। 6 बजे की ट्रेन है, 7 बजे आपको जाना है, जहाँ कहीं भी जाना है आप जा सकते हैं। ठीक है, 5 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे। तो ये था संकट नाशक हवन के विषय में मैंने जो जानकारी आपको दी। अब कई बच्चे कह रहे हैं गुरुजी आना कहाँ है संकट नाशक हवन के लिए। संकट नाशक हवन में सिर्फ वही बच्चे आएंगे जिनका संकट नाशक हवन में नाम लिखा हुआ है। वो बच्चे बिल्कुल ना हैं जो दरबार आना चाहते हैं, दरबार नहीं है, सिर्फ संकट नाशक हवन में जिनका नाम है उन बच्चों को ही हवन में बुलाया गया है। तो पूछा के लिए आप आ रहे हैं तो बिल्कुल भी ना आए, दरबार जो संकट नाशक हवन में आ रहे हैं बच्चे वो ही आएँ। अब एड्रेस क्या है वो सुन लीजिए ध्यान से। अगर आप दरबार आ रहे हैं संकट नाशक हवन के लिए तो आपको कैसे आना है, वैसे उन्होंने बता रखी है। आप मेट्रो से आएँ, बस से आएँ, वैसे आप कोशिश करें अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो अपने व्हीकल से आएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने व्हीकल से आप बिल्कुल सटीक पहुँच पाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कन्वेंस में। और अगर आप बस से आ रहे हैं, मेट्रो से आ रहे हैं या ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको कैसे आना है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो, दिल्ली से, तो दिल्ली से मथुरा रोड जाता है, वहाँ से मेट्रो भी आप पकड़ सकते हो, आप मेट्रो भी पकड़ सकते हो, बस भी, ट्रेन भी पकड़ सकते हो। ठीक है, कैब वगैरह भी मिलती होंगी, ओला उबर इन ये भी चलती हैं वहाँ पे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है लोकेशन का, तो लोकेशन को पकड़ के भी आप आ सकते हो। तो आपको क्या आना, वहाँ से मेट्रो पकड़ के, ट्रेन पकड़ के या फिर बस पकड़ के आपको आना बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन या बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन या बल्लभगढ़ बस स्टैंड आपको आना है। तो बल्लभगढ़ आप पहुँच जाते हैं, ये उसमें है फरीदाबाद में, हरियाणा, फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है और फरीदाबाद में बल्लभगढ़ है। ठीक है, तो बल्लभगढ़ जैसे आप आ जाते हैं तो बल्लभगढ़ से जो उसका फ्लाईओवर उसके नीचे से ना एक रोड जा रहा है सोहना के लिए। बस किसी से भी आप पूछ लेना, ऑटो चल रहे हैं, बस वाले कोई भी आपको बता देगा, बस भी जाती है। तो आप वहाँ से पूछेंगे कि हमें जाना है नंगला, नंगला चौक। ठीक है, बल्लभगढ़ से डायरेक्ट नंगला चौक के लिए ऑटो मिलते हैं। बल्लभगढ़ से आप डायरेक्ट फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे, अंडरपास से नीचे हो गए तो आप पहुँचेंगे नंगला चौक। नंगला चौक पे आने के बाद आप किसी से, ऑटो वाले से आप कहिए कि हमें 8 दुकान जाना है। 8 दुकान एक जगह का नाम है। अब 8 दुकान क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पर शुरुआत में 8 ही दुकान थी, तो 8 दुकान लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। वो जो चीज़ें जो है ना फिर वो फैल जाती हैं। तो 8 दुकान आपको बोलना ऑटो वाले से कि 8 दुकान जाना है हमें, तो आपको 8 दुकान पहुँचा दिया जाएगा। अब 8 दुकान से दरबार में आप पैदल आ सकते हैं या फिर आप 10-20 रुपये देंगे अपने व्हीकल से आ सकते हैं। 8 दुकान से जैसे आप आएंगे तो एक सीधा रोड जा रहा है कुरैशीपुर के लिए और एक लेफ्ट हैंड पे रोड जा रहा है सरूरपुर के लिए। तो आपको कुरैशीपुर नहीं जाना, सरूरपुर जाना है। सरूरपुर की तरफ जब आप मुड़ेंगे तो आपको झंडे दिख जाएंगे, मंदिर के झंडे वाला मंदिर श्री सिद्ध विष्णु शक्ति धाम आपको दिख जाएगा दूर से ही लेफ्ट हैंड पे, वहीं पर आपको आना है। और अगर और दिक्कत अगर आपको होती है तो जो 8 दुकान से आप किसी से भी ये पूछ लीजिए पानी वाली टंकी की फैक्ट्री कहाँ है, पानी की टंकी की फैक्ट्री कहाँ है, तो वो आसानी से आपको बता देगा। तो ये पूरी लोकेशन मैंने आपको बता दी कि कैसे आपको आना है। ठीक है, दरबार में आपको आना है। अब अगर कोई संकट नाशक हवन में बच्चा शामिल होना चाहता है 22 तारीख को जो है, तो इसमें वो 81 जो दरबार का नंबर है 81, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, 8130404375, 8130404375 इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। अगर फिर भी कोई अगर आपका डाउट रह जाता है हवन के विषय में तो आप बता सकते हैं मुझे, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, हवन का जो भी शुल्क होगा वो आपको पे करना होगा पहले, तब आपका नाम लिखा जाएगा, ध्यान रखना। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगेगी। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके भंडार भरे, तमाम संकटों का नाश करें। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।